ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आइए। इसके अलावा अपने मकसद को पहचानिए। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है, सो उस मकसद को पहचानिए और उस पर अमल भी कीजिए। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द वीकली हॉरोस्कोप, यानी कि हफ्तावार जायजा, जो कि 5 नवंबर से 11 नवंबर 2024 तक होगा। सो आपने इस वीडियो को एंड तक लास्ट में देखना है ताकि ओवरऑल आपको मुकम्मल रेमेडीज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन मिल सके और क्या आपने प्रिकॉशंस लेनी है, किन फील्ड्स में आपने जो है चीज़ों को नेगेटिविटी की साइड पर कंसिडर करना है, किन चीज़ों को पॉजिटिविटी की साइड पर और किस तरह से उनको जो है वो डील करना है। सो आपने इस वीडियो को काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपने इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है और कोशिश करेंगे जो आपको सूरत बताई जाती है उस सूरत की तिलावत जो है वो ज़रूर किया करें। अगर तो सबसे पहले ज़ोडिक साइन लियो के हवाले से बात करते हैं, यानी बुर्ज असद के हवाले से, जिसे हम हिंदी में सिम भी कह सकते हैं या सिम्हा भी कह सकते हैं। अगर तो आपका नाम मीम से या टे से स्टार्ट होता है तभी आपका ज़ोडिक साइन लियो है, यानी कि बुर्ज असद है। उसके अलावा अगर आप 24 जुलाई से 23 अगस्त के दरमियान में पैदा हुए हैं तभी आपका ज़ोडिक साइन लियो है, यानी कि बुर्ज असद है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ, एक प्लेनेट है जो कि इस हफ्ते में ट्रांजिट होगा और जो कि वीनस है, ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो से सेजिटेरियस में जाएगा। इस हवाले से क्या इफ़ेक्ट्स आपकी लाइफ में पहले थे और क्या अभी यहाँ होने जा रहे हैं। जो भी आपकी कैरियर से रिलेटेड मसाइल थे और इसके अलावा यहाँ पर आपकी मेहनत जो कि कमी रहती हुई नज़र आ रही है इस हवाले से, तो यहाँ पर आपके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपकी कैरियर की वजह से जो भी घरेलू मामलात डिस्टर्ब हो रहे थे, अब वो यहाँ पर घरेलू मामलात को छोड़कर आपके बच्चों के हवाले से यहाँ पर जो है थोड़ी नेगेटिविटी यहाँ पर आती हुई नज़र आती है। इस हवाले से ज़रूर एहतियात करें और मीठी चीज़ का सदका जो है वो आपने ज़रूर लाजमी देना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ओवरऑल आप बहुत सारे लोग जो कि सोशल मीडिया से लिंक करते हैं और इसके अलावा जिनका काम इंटरनेट टेक्नोलॉजी, अभी तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनका कैरियर, उनका स्टेटस, उनकी प्रमोशन यहाँ पर जो है थोड़ी नेगेटिव डायरेक्शन में जाती हुई नज़र आती है। इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने जो है वो मीठी चीज़ का सदका जो है वो ज़रूर देना है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ताकि ओवरऑल आपके कैरियर के लिए पॉजिटिविटी रह सके। इसके अलावा लव लाइफ के हवाले से जो है वो आपके लिए थोड़ी नेगेटिविटी रह सकती है, कुछ अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, लड़ाई झगड़ा पैदा हो सकता है। आपके लिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपने सदका जो है वो मीठी चीज़ का देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आपकी अपनी ज़ात के हवाले से लियोस बात करूँ, यहाँ पर बहुत ही मेहनत में कमी रहती हुई नज़र आती है। लियोस, कोशिश करना है कि आपने एक एनर्जेटिक वे में आपने जो है हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है आपने, चाहे किसी भी किस्म की आप काम करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं आप, मेहनत ना करने की वजह से, काम ना करने की वजह से आपका स्टेटस डाउन हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकती थी, लेकिन आपके काम ना करने की वजह से, आपके अंदर एनर्जी लो होने की वजह से जो है वो चीज़ें ख़राबी की तरफ जा सकती हैं। आपने इस हवाले से ज़रूर एहतियात करनी है और कोशिश करें एटलीस्ट 16 नवंबर तक आपने जो है पीली चीज़ का सदका ज़रूर देना है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला आपके जो भी आपकी ज़ात से रिलेटेड, आपकी मदर के साथ आपके मामलात जो हैं वो बेहतर होते हुए नज़र आएंगे और आपका ध्यान जो होगा वो आपके घरेलू मामलात में प्रॉपर्टी का लेन देन कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी चीज़ आप ख़रीदना चाह रहे हैं आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव टाइम पीरियड होगा, लेकिन 16 नवंबर के बाद, उससे पहले आपने कोई प्रॉपर्टी का लेन देन नहीं करना, इस चीज़ से गुरेज करना है आपने। जैसे ही पॉजिटिव टाइम पीरियड आएगा आपके लिए 16 नवंबर के बाद, उसके बाद आप ये चीज़ें कर सकते हैं। कोशिश करें कि अगर आपने कोई घर में जानवर भी रखा हुआ है तो उसमें उसकी हेल्थ के हवाले से, अपनी मदर की हेल्थ के हवाले से आपने ज़रूर एहतियात करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर आपकी मदर की जो है वो यहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिविटी रह सकती है। अपने इस हवाले से ज़रूर एहतियात करनी है।
इसके अलावा गुफ्तगू अपनी मदर के साथ आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, इस चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आपने सोच समझ कर बात करनी है जो भी करनी है, क्योंकि चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ जा सकती हैं। आपकी ज़ात के हवाले से थोड़ी नेगेटिविटी रह सकती है, और आपकी ज़ात के अंदर जो भी वहम है इंशाअल्लाह ताला आप जैसे ही पीली चीज़ का सदका देंगे तो उस चीज़ में काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। सो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर से वहम भी यहाँ पर ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा पार्टनरशिप के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर ओवरऑल बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बेहतर तौर पर आपकी पार्टनरशिपिंग रहती हुई नज़र आती है। आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पोजीशन पर है, और कोई भी आप अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं पार्टनरशिपिंग में तो आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव है। और कोशिश करें कि आपके पार्टनर जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं आप उन पर मुकम्मल एतमाद कर सकते हैं। एक पॉजिटिव वे में आपको चीज़ें जो है वो लेकर वो जाएंगे, सो आपने उन पर मुकम्मल एतमाद करना है। और कोशिश करें कि अपनी इन्वॉल्वमेंट भी रखें, और ये जो आपकी ज़ात में सुस्ती, काहली और ये चीज़ है ना, इस चीज़ को आपने ख़त्म करना है। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी है और पॉजिटिव डायरेक्शंस यहाँ पर खुलती हुई नज़र आती हैं। तो आपने बिल्कुल अपने थोड़ा सा अपनी ज़ात पर, अपनी मेहनत पर फोकस करना है इंशाअल्लाह। इसके अलावा आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में जितने भी मसाइल थे यहाँ पर ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। आपकी अपनी ज़ात पर भी इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आता है। सो बात करते हैं अखराजात के हवाले से। सो चूँकि मार्स की प्लेसमेंट नेगेटिव है थोड़ी सी, तो यहाँ पर घरेलू बहुत सारे अखराजात हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपकी फ़ॉरेन वीज़ा या रेजिडेंस के हवाले से थोड़ी नेगेटिविटी रह सकती है। सो कोशिश करें कि नेक्स्ट जो आपका दिसंबर का मंथ है उसमें जाकर अगर आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं या वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। सो मायूस आपने किसी चीज़ के लिए भी नहीं होना। एक चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, हर चीज़ एक ही टाइम पीरियड पर नहीं की जा सकती। हर चीज़ का एक अपना टाइम पीरियड होता है, उसी टाइम पीरियड अगर वो हो तो वो बिल्कुल लाइक एक कहते हैं ना कि तीर निशाने पर जाकर जो है एक पर्टिकुलर टाइम पर एक मखसूस वक्त में लगता है। सो वो अभी टाइम पीरियड जो है वो आपका जो है वो नहीं आया, तो आपने कोशिश करना है कि इस चीज़ को दिसंबर में जाके करें। सो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए जो है वो पॉजिटिविटी रहेगी। ओवरऑल आपके कैरियर के लिए बिल्कुल यहाँ पर तमाम तर चीज़ें, तमाम तर मामलात जो हैं वो पॉजिटिव हैं। सो कोशिश करें जो रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं आपकी ज़ात के हवाले से, आपकी पार्टनरशिपिंग के हवाले से, आपके घरेलू मामलात के हवाले से, उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। उसके अलावा अगर मैं इस हफ़्ते के आपकी लकी कलर के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर ब्लू कलर या आप समझ लीजिए बाजरे का कलर जो होता है हल्का येलो कलर, ये आपके लिए पॉजिटिव है। और इसके अलावा लकी कलर के हवाले, लकी नंबर के हवाले से बात करूँ तो आपके लिए नंबर 7 और नंबर 3 आपके लिए पॉजिटिव है। सो इसके अलावा आपने कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने सूरह इन्फाल की तिलावत करनी है। टॉयस एंड वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला के हवाले से बात करते हैं, हिंदी में आप इसे कन्या भी कह सकते हैं। सो अगर तो आपका नाम पे से या गैन से स्टार्ट होता है तब भी आपका ज़ोडिक साइन वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला है। और इसके अलावा अगर आप 24 अगस्त से 23 सितंबर के दरमियान में पैदा हुए तब भी आपका ज़ोडिक साइन वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला है। सो यहाँ पर ओवरऑल सबसे पहले तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो है वर्जन्स वहम में मुब्तला रहते हुए नज़र आते हैं। तो वहम को ख़त्म करने के लिए आपने सबसे पहले तो जो चीज़ करनी है वो आपने ये करना है कि आपने पौधों को पानी देना है, गार्डनिंग करनी है आपने। और जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक़ है तो वो तो काफ़ी हद तक इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा सेव होंगे, उनको कभी भी वहम और टेंशन इन चीज़ों का जो है वो बहुत ही कम सामना करना पड़ता होगा। तो आपने कोशिश करना है गार्डनिंग करें और पौधों को पानी दें, किसी सबज़ चीज़ का सदका दें। ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी जो होगी वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस में आएगी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, अपने हार्ड वर्क पर। हार्ड वर्क में कहीं ना कहीं कमी रहती हुई नज़र आती है, तो इस हवाले से आपने ज़रूर एहतियात करनी है। इसके अलावा यहाँ पर अखराजात होते हुए नज़र आते हैं। आप फाइनेंशियली जितना भी आप गेन कर रहे हैं वो चीज़ें अखराजात की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं। तो जितना कमाएंगे उतना यानी कि सेविंग जो होगी वो आपकी बहुत ही कम परसेंटेज में होती हुई नज़र आती है। सो ज़रूर एहतियात करें, लेकिन 16 नवंबर के बाद इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव टाइम पीरियड है और तमाम तर मामला जो होंगे वो आपके लिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको पॉजिटिविटी देते हुए नज़र आते हैं। सो पीली चीज़ का सदका 16 नवंबर के तक ज़रूर दीजिए। गुफ्तगू बहुत ही सोच समझ के कीजिए, आपकी गुफ्तगू किसी को तकलीफ़ पहुंचा सकती है। सो गुफ्तगू बहुत ही एहतियात अंदाज में कीजिए। वो कहते हैं ना कि कहीं भी बात कभी भी वापस नहीं जाती मुंह में। सो आपने बहुत ही एहतियात अंदाज में जो है चीज़ों को लेकर चलना है और सोच समझ कर आपने खाना पीना है, क्योंकि आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इस हवाले से ज़रूर एहतियात कीजिए।
और इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल वीनस के प्लेसमेंट के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर आपके मदर और फादर के दरमियान में थोड़ी नेगेटिविटी चल सकती है, क्रिएट हो सकती है, कुछ लड़ाई झगड़ा पैदा हो सकता है। सो हो सकता है कि आप कुछ प्रॉपर्टी लेन देन करना चाह रहे हो लेकिन आपके फादर उस चीज़ के मुखालिफ हों, यानी इस तरह से कुछ घर में ओवरऑल हर बंदे की अपनी अपनी जो होगी डिसीजन होगा, हर बंदे की अपनी बात होगी, तो ये चीज़ें जो है वो एक आप समझ लें कि मुखालफत पैदा करती हुई नज़र आती है। तो इस हवाले से ज़रूर कोशिश करें घर के निज़ाम को, घर के जो भी मामलात हैं उनको स्टेबलाइज़ करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपने मीठी चीज़ों का सदका ज़रूर देना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है कि आपके जो भी मामलात हैं वो ज़रूर सॉर्ट आउट होंगे। और कोशिश करें कि कोई लेन देन का मामला जो है वो ना करें तो बेहतर है। कोशिश करें कि इस चीज़ को आप आगे दिसंबर के मंथ में ले जाएँ, क्योंकि वहाँ पर जाके एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो फ़ायदा दे सकती हैं। उसके अलावा ओवरऑल आपके तमाम तर मोहब्बत से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उसमें पॉजिटिविटी रहेगी। आपकी जॉब से रिलेटेड, आपकी सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड, आपके बच्चों से रिलेटेड, अगर आप किसी कंपटीशन में जाना चाह रहे हैं एज अ कैंडिडेट तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव टाइम पीरियड है, आप जा सकते हैं। और यहाँ पर आपको विजिबली आपको जो है वो यहाँ पर एक आप समझ लें सक्सेस भी मिलती हुई नज़र आती है, जीत मिलती हुई नज़र आती है, तो आपके लिए जो है वो पॉजिटिव टाइम पीरियड है। इसके अलावा फाइनेंशियली अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाह रहे हैं या फॉरेन रेजिडेंस लेना चाह रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती हैं। कोशिश करें कि इस टाइम पीरियड को डिले करें और दिसंबर के मंथ तक ले जाएँ तो ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी। सो ये थी ओवरऑल वर्जिन साहब के लिए प्रेडिक्शंस। तो आपने जो है कोशिश करें जो रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं उन पर ज़रूर अमल करें, फोकस रखें इन चीज़ों पर। और ओवरऑल अगर मैं आपके लिए इस हफ्ते का लकी कलर बताऊं तो वो आपके लिए ब्लू कलर है। और लकी नंबर के हवाले से बात करूं तो आपके लिए 8 है। उसके अलावा वर्जिन आपने कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सूरह मुद्दस्सिर की तिलावत करें। ज़ोडिक साइन लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान के हवाले से बात करते हैं और आप हिंदी में इसे थूला भी कह सकते हैं। सो अगर तो आपका नाम रे से, ते से या तोइन से स्टार्ट होता है तभी आपका ज़ोडिक साइन लिब्रा है यानी कि बुर्ज मीज़ान है। और इसके अलावा अगर आप 24 सितंबर से 23 अक्टूबर के दरमियान में पैदा हुए तभी आपका ज़ोडिक साइन जो है वो लिब्रा है यानी कि बुर्ज मीज़ान है। सो लिब्रेंस आपका अपनी ज़ात का फर्स्ट हाउस का अब ताले का जो मालिक है वो वीनस है जो कि अपनी पोजीशन चेंज करेगा। सो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेहनत करें। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आपको नाउमीदी का सामना करना पड़ सकता है। सो इस हवाले से आपने ज़रूर इस चीज़ पर फोकस करना है। देखिए कभी भी अल्लाह ताला जो है वो किसी भी इंसान की मेहनत, जो इंसान मेहनत करता है उसका हक़ नहीं रखते। सो कोशिश करें कि मेहनत करें, काम करें, इंशाअल्लाह ताला आप जो है वो नाउमीदी से, हडल से, जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं उन चीज़ों से बचे रहेंगे आप। सो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ वहम भी आपके अंदर पैदा हो सकता है किसी किस्म का। कम्युनिकेशन बहुत ही एहतियात अंदाज में कीजिए। आपकी फैमिली और आपके इन लॉज के दरमियान में जो है वो नेगेटिविटी, कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ नेगेटिविटी इस तरह से क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने कोशिश करना है कि मीठी चीज़ों का इस्तेमाल आपने कम से कम रखना है, क्योंकि मीठी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आपकी सेहत के लिए जो है वो बेहतर नहीं है। सो आपने मीठी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम रखना है। इसके अलावा ओवरऑल आपके लिए जो है बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी घरेलू मामलात के हवाले से, आपके बच्चों के हवाले से, आपके लव लाइफ के हवाले से, बोनस, लॉटरी, या इन केस अगर आप जो है सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आईटी से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, तो आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव टाइम पीरियड है। आप इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपने अपनी मेहनत को इस फील्ड में ज़रूर जारी रखना है ताकि आप ओवरऑल जो है ऊपर जा सकें और आपके लिए मौका आएंगे। आपने ज़रूर इस चीज़ को यूटिलाइज़ करना है। फाइनेंशियली थोड़ी डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है, लेकिन कोशिश करें कि आपने सब इस चीज़ों का सदका भी जो है वो लाजमी देना है ताकि ओवरऑल आपके लिए पॉजिटिविटी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी ये कि सेविंग्स जो होंगी वो आपकी थोड़ी कम होती हुई नज़र आती हैं, अखराजात की तरफ चीज़ें जो है वो ज़्यादा जाती हुई नज़र आती हैं, लेकिन ओवरऑल आपके लिए जो है वो बिल्कुल पॉजिटिविटी है।
अपने फ़ादर के साथ रिलेशन जो है वो बेहतर रखने की कोशिश करें, अपनी फैमिली और अपने फ़ादर के दरमियान में कोशिश करें कंपैटिबिलिटी का जो फैक्टर है उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रहें, आप एक सोर्स बन जाएं उनके लिए पॉजिटिविटी की। सो कोशिश करें कि सब चीज़ों का सदका भी जो है वो आपने लाजमी देना है। कहीं ना कहीं आपका डिले आ सकता है, अगर आप फ़ॉरेन वीज़ा लेना चाहते हैं या फिर फ़ॉरेन लैंड विज़िट करना चाहते हैं, तो सफ़र में रुकावट पैदा हो सकती है, वीज़ा में डिले हो सकता है। सो अगर आप इन चीज़ों को नेक्स्ट मंथ तक अगर आप डिले कर लेते हैं तो आपके लिए जो है वो दिसंबर का मंथ जो होगा वो पॉजिटिव होगा। सो उसमें जाकर आप जो है दिसंबर के मंथ में अगर ये चीज़ें एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर बेहतरी और बहुत ही ज़्यादा बेहतरी रहती हुई नज़र आती है। सो कोशिश करें कि अपने मिजाज में को बेहतर करें, अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करें, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं तकब्बुर और मिजाज में बहुत ही ज़्यादा एक जो मनफी बोल्डनेस होती है ना, डोमिनेटिंग पावर जो होती है वो आपके अंदर पैदा होती हुई नज़र आती है। यानी कि आपने तकब्बुर से बचना है जितना ज़्यादा हो सकता है। अपने आप को किसी से बहुत बड़ा, बहुत अलग कोशिश करें कि ना समझें, नेगेटिव वे में कोशिश करें कि ना समझें। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें, मुआशरा जो होगा वो नेगेटिविटी आपकी तरफ रिफ्लेक्ट करना शुरू होगा, तो वो आपकी लाइफ के लिए नेगेटिविटी जो होगी वो क्रिएट हो जाएगी। सो कोशिश करें कि जितना पॉजिटिव रह सकते हैं, आजिज़ी से रहें जितना हो सकता है। चीज़ें जो हैं वो आपकी बेहतरी में रहेंगी, और अल्लाह ताला को भी तो तकब्बुर नहीं पसंद, अल्लाह ताला आजिज़ी को पसंद करते हैं। तो कोशिश करें कि एक बाउंड्री में रहें, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रहें, कि एटीट्यूड और आपकी बाउंड्री में और स्टैंडर्ड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सो कोशिश करें कि बाउंड्री और स्टैंडर्ड्स फिट करें, एटीट्यूड की तरफ ना आए। सो ये चीज़ जो होगी वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आपकी लाइफ में जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। सो ओवरऑल आपके लिए जैसे 16 नवंबर के बाद सन की प्लेसमेंट चेंज होगी, तो ओवरऑल आपके फाइनेंशियल जो भी मामलात हैं इंशाल्लाह ताला वो बिल्कुल बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। ओवरऑल आपकी कैरियर में थोड़ी नेगेटिविटी रह सकती है, क्योंकि कैरियर में आपका प्रमोशन डिले हो सकता है, स्टेटस डाउन हो सकता है, जिसकी वजह से आपके लाइक घरेलू मामलात में भी नेगेटिविटी पैदा हो सकती है, और बच्चों से रिलेटेड भी थोड़ी जो है वो कैरियर की वजह से नेगेटिव वाइब्स आ सकते हैं। सो इस हवाले से ज़रूर एहतियात कीजिए। पार्टनरशिपिंग की वजह से आपका कैरियर जो है वो कहीं ना कहीं डाउन होता हुआ नज़र आता है, चाहे वो आपके बिज़नेस पार्टनर की वजह से हो, चाहे वो आपकी मैरिटल लाइफ यानी कि अज़दवाजी ज़िंदगी में अपने आपके पार्टनर की वजह से हो। सो ये चीज़ें आपने ज़रूर इन चीज़ों पर एहतियात करना है। फाइनेंशियली आपका पैसा भी लग सकता है कि नेगेटिव वे में बहुत ज़्यादा लग सकता है आपके कैरियर पर। सो इस हवाले से ज़रूर एहतियात करें। लाल चीज़ का भी सदका जो है वो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंटली देना है। सो ओवरऑल आपको जो मैंने रेमेडीज़ बताई, कोशिश करेंगे इन पर ज़रूर अमल करें। और ओवरऑल अगर मैं आपके लिए इस हफ्ते का लकी कलर बताऊं, तो आपने कोशिश करना है, आपके लिए लकी कलर जो है वो ब्लू है, और लकी नंबर के हवाले से बात करूं तो 8 है आपके लिए लकी नंबर। इसके अलावा लिब्रंस कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो है वो सूरह रहमान की तिलावत करनी है। ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अक़रब के हवाले से बात करते हैं। हिंदी में आप इसे वृश्चिक भी कह सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका नाम नून से, ज़ाल से, ज़ुआत से या ज़ोइन से स्टार्ट होता है, तब भी आपका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अक़रब है। और इसके अलावा अगर आप 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के दरमियान में पैदा हुए, तभी आपका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अक़रब है। सो सबसे पहले तो स्कॉर्पियंस आपकी अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से बात करते हैं। सो स्कॉर्पियंस कोशिश करना है कि मजहबी मामलात से रिलेटेड कोशिश करें कि नमाज़ पढ़ें, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ज़िक्र करें, बावज़ू रहें, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करें कि अपने पेरेंट्स के साथ, स्पेशली अपने फादर के साथ, अपने वालिद के साथ आपने जो है अपने रिलेशंस, अपना जो है एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा रखना है। कोशिश करें कि नेगेटिविटी की साइड पर ना जाएं, क्योंकि आप जैसे नेगेटिविटी अपने अंदर से निकालते हो, तो नेगेटिविटी जितनी भी मुआशरे में होती है, आपकी इर्द गिर्द, आपकी सराउंडिंग में जितनी भी होती है, वो आपकी तरफ रिफ्लेक्ट होकर आती है। सो कोशिश करें कि पॉजिटिव रहें, इंशाल्लाह ताला जो है वो आपकी साइड पर भी पॉजिटिविटी आएगी। इसके अलावा कोशिश करें कि लंबा सफ़र कोई ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं डिले आता हुआ नज़र आता है, और अगर इन केस हो भी जाता है तो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। सो इस हवाले से आपने एक तो कोशिश करना है कि आपने लाल चीज़ का सदका देना है, और इंशाल्लाह ताला आपके जो भी मामलात हैं वो बिल्कुल एक पॉजिटिव वे में, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेंगे। और जो चीज़ आपकी ज़ात के अंदर एक ज़िद पैदा कर रही थी, जो कि आपकी अक्ल के मुताबिक, आपके मुताबिक आप अपने आप को इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा क्लेवर महसूस कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप ओवर क्लेवर हो रहे हैं। सो ये चीज़ें जो है वो आपकी नेगेटिविटी, आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट कर सकती हैं, नेगेटिविटी लेकर आ सकती है। नाउमीदी यहाँ पर आपकी ज़ात पर बहुत ही ज़्यादा हावी होती हुई नज़र आती है। तो इस चीज़ से आपने जो है कोशिश करना है कि निकलना है।
और सब चीज़ का भी आपने सदका देना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और इसके अलावा सोशल सर्कल से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे, बैड कंपनी से दूर रहें। सोशल सर्कल में कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है, आपकी, जिसकी वजह से आपकी पार्टनरशिपिंग ख़राब हो सकती है, चाहे वो आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी है या फिर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं पार्टनरशिपिंग में, तो उस हवाले से भी कोई नेगेटिव वाइब्स आ सकते हैं, कोई आपको कोई नेगेटिव एडवाइस कर सकता है। तो एडवाइस आपने कोशिश करना है कि किसी से भी नहीं लेनी, और कोशिश करें कि अपने पेरेंट्स पर ट्रस्ट करें, उनसे लें अपने लिए एडवाइस, स्पेशली अपनी मदर से, अपने फादर से। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। सो एक एलिमेंट जो आपके अंदर एक ज़िद का था, वो यहाँ पर अब ख़त्म होकर अब यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आपको फाइनेंस में डिस्टर्ब करता हुआ नज़र आता है। सो एक तो आपने कोशिश करना है कि आपने अपने डाइट का बहुत सारा ख्याल रखना है, मीठी चीज़ का इस्तेमाल आपने कम से कम रखना है। आपको इस हवाले से आपकी हेल्थ वाइज थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सो मीठी चीज़ का आपने जो है वो सदका देना है, आपने खुद नहीं खानी, सदका देना है आपने। और इसके अलावा यहाँ पर फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतरी यहाँ पर रहती हुई नज़र आती है ओवरऑल। उसके अलावा घरेलू आपके तमाम तर मामलात यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव रहते हुए नज़र आते हैं, और घर की वजह से, ओवरऑल आपकी मेहनत की वजह से, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से काफ़ी हद तक आपका कैरियर यहाँ पर सिक्योर होता हुआ नज़र आता है। आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपका स्टेटस इंक्रीज़ हो सकता है। सो ओवरऑल आपने जो है कोशिश करना है कि अपनी इसी मेहनत को आपने जारी रखना है। इंशाल्लाह आपका कैरियर जो होगा वो इंशाल्लाह बहुत ही ऊपर जाता हुआ नज़र आता है, और तरक्की के जो दरवाजे हैं वो आपके लिए खुलते हुए नज़र आते हैं। उसके अलावा पार्टनरशिपिंग आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर बेहतरीन रहती हुई नज़र आती है। आपकी लाइफ में जितने भी हासिल हैं वो यहाँ पर ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। सो ओवरऑल आपके लिए एक किसी कंपटीशन में जा रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव सिचुएशन है। बी कॉन्फिडेंट जो भी आप काम कर रहे हैं, और कोशिश करें कि अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक ना महसूस करें कि लाइक आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कोशिश करें कि दूसरों की, स्पेशली अपने फादर की, अपने पेरेंट्स की, अपने घर वालों की एडवाइस, सोशल सर्कल की आपने एडवाइस नहीं लेनी, अपने घर वालों की एडवाइस लेनी है आपने। आपके लिए जो है इंशाल्लाह ताला पॉजिटिविटी रहेगी। सो उम्मीद है कि आपको मेरी ये जो है मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं, आपको बातें बताई हैं, इन पर आप अमल भी करेंगे। और अगर मैं ओवरऑल इस पूरे वीक का आपके लिए लकी कलर बताऊं, सो आपके लिए जो लकी कलर है वो हल्का येलो कलर, आप कह सकते हैं बाजरे का जो कलर होता है वो आपके लिए लकी कलर है। इसके अलावा लकी नंबर के हवाले से बात करूं तो 3 नंबर आपके लिए लकी नंबर होगा इस हफ्ते का। और इसके अलावा आपने कोशिश करना है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा सूरह अनफाल की तिलावत करनी है। इंशाल्लाह ताला जो भी आपके रिलेटेड मसाइल हैं, हेल्थ वाइज आपके इश्यूज़ हैं, आपकी फैमिली से रिलेटेड हैं, आपके फाइनेंस से रिलेटेड, आपकी अपनी ज़ात से रिलेटेड है, अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर हल हो जाएंगे। सो कोशिश करें कि जो मैंने आपको बातें बताई उन पर आप अमल भी करें और रेमेडीज़ करें। और सो इंशाल्लाह ताला के घर से पूरी उम्मीद है कि आपके मामलात, आपकी जितनी भी नेगेटिविटीज़ आपकी लाइफ में ज़रूर हल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। सो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।